गाजा जंग को मुकम्मल हुए 2 साल, हालात अभी भी टेंस। गाजा वॉर को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी टेंस है। शांति की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दुआ किया जा रहा है कि ये वॉर रुक जाए। चीफ जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीजेआई बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऐलान किया है। क्राइम ब्रांच ने चेंबूर में 3.31 करोड़ का इलीगल गैम्बलिंग अड्डा बस्टेड किया। 33 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने चेंबूर के वसंत विहार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक इलीगल गैम्बलिंग अड्डा पकड़ा, जहां 33 लोग गिरफ्तार हुए। जब्ती हुई माल सामान में 1.5 लाख कैश, 3.30 करोड़ के गैम्बलिंग इक्विपमेंट्स, पीओएस मशीन्स और इंपोर्टेड लिक्वर का स्टॉक मिला। एफआईआर महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ। संजय राउत ने बीजेपी पर टॉन्ट मारा। मुंबई का मेयर होगा असली मराठी सैफरन रंगवाला। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि मुंबई का मेयर असली मराठी और सैफरन रंगवाला होगा। राउत ने उद्धव और राज ठाकरे के मजबूत पॉलिटिकल फैमिली अलायंस का हिंट दिया और बीएमसी इलेक्शन से पहले बीजेपी को निशाना बनाया। मिट्टीबाई कॉलेज में अटेंडेंस डिस्प्यूट पर पेरेंट्स और प्रिंसिपल के दरमियान झगड़ा। प्रिंसिपल का ऑफिस तोड़ा गया, पुलिस बुलानी पड़ी। डिग्री स्टूडेंट्स के पेरेंट्स 75% कंपलसरी अटेंडेंस रूल के खिलाफ गुस्से में आए और 2 पेरेंट्स ने प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। एक पेरेंट इंजर्ड भी हुआ। कैंपस एवैक्यूएट करना पड़ा और इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मुंबई एफडीए कोल्ड रेफ कफ सिरप महाराष्ट्र में नहीं आया, लेकिन पब्लिक सावधान रहे। महाराष्ट्र एफडीए ने बताया कि खतरनाक कोल्ड रेफ सिरप का बैच SR13 महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं हुआ, लेकिन इसमें जहरीला केमिकल DEG था, जो किडनी फेलियर या मौत का सबब बन सकता था। पब्लिक को अलर्ट रहने और घर की मेडिसिन चेक करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की 42% ओबीसी रिजर्वेशन चैलेंज वाली पिटीशन को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 42% ओबीसी रिजर्वेशन चैलेंज करने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा है कि पिटीशनर्स हाई कोर्ट का रुख करें। तेलंगाना में ये रिजर्वेशन ऑलरेडी लागू है और इससे फायदा मिलता है। प्रेसिडेंट ने माई इंडिया नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड दिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2022-23 के लिए 10 NS यूनिट्स और 30 वॉलंटियर्स को NSS अवार्ड दिए। राष्ट्रपति भवन में हुए प्रोग्राम में ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स को उनकी आउटस्टैंडिंग सेवा के लिए सम्मानित किया गया। रायबरेली में दलित यूथ की मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस ने योगी सरकार से रेजिग्नेशन की डिमांड की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित यूथ की बर्बरियत लिंचिंग के बाद कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रेजिग्नेशन की डिमांड किया। पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर का फेल होने और दलित, वुमेन और माइनॉरिटीज पर बढ़ते अटैक्स पर गहन कंसर्न कर दिखाया। NSUI ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट और इफेक्टिवली फैमिली को 1 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड की है। बिहार इलेक्शन डेट्स अनाउंस। 6 और 11 नवंबर को मतदान, काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 फेजेस में होंगे। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। फाइनल काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन, ड्रग्स और एक्सोटिक एनिमल्स के साथ 4 स्मगलर को किया गया गिरफ्तार। DRI ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से कोकीन, हाई एंड ड्रोन्स और रेयर टर्टल स्नेक्स बरामद हुए। सभी को NDPS और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस। 60 करोड़ के फ्रॉड केस में 4.5 घंटे चली पूछताछ। EOW ने शिल्पा शेट्टी के घर जाकर 4.5 घंटे तक पूछताछ की। केस बेस्ट टील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। 60 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। शिल्पा ने डॉक्यूमेंट्स EOW को सौंप दिए। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आई लव महादेव मामले में कृत सोमिया को पुलिस का नोटिस। नेता का बयान, मैं जरूर जाऊंगा कुर्ला। मुंबई पुलिस ने कृत सोमिया को नोटिस दिया है कि कैंपेन बिना परमिशन नहीं हो सकता। सोमिया ने कहा, मैं शाम 6 बजे जरूर जाऊंगा। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा कुंभी GR पर स्टे देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर के GR पर इंटरिम स्टे देने से इनकार किया। पिटिशनर्स ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, लेकिन कोर्ट ने GR को सस्पेंड करने की मांग रिजेक्ट की। GR का अमल जारी रहेगा। जावेद हबीब और बेटे पर संभल में 5 से 7 करोड़ का फ्रॉड केस। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर संभल में 5 से 7 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज हुआ है। 100+ लोगों ने कंप्लेंट दी। सेमिनार के नाम पर बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन में हाई रिटर्न का लालच देकर पैसा लिया गया। लॉयर का कहना है कि जावेद सिर्फ चीफ गेस्ट थे। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी हो जाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस कोर्ट ने सीसीटीवी रिक्वेस्ट और 3 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की। स्पेशल मकोका कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज की रिक्वेस्ट और 3 अक्यूज की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर थे। राहुल गांधी ने कहा बुलडोजर ने कॉन्स्टिट्यूशन की जगह ले ली है। रायबरेली में दलित व्यक्ति के मर्डर पर राहुल गांधी ने कहा कि मॉब और वायलेंस के थ्रू जस्टिस सिस्टम को डर और पावर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करण जौहर चाहते हैं रूही और यश बने मेकअप और हेयर आर्टिस्ट क्योंकि ये ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने रिवील किया कि उनके बच्चे रूही और यश का इंटरेस्ट अब मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में है। करण चाहते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में करियर बनाएं क्योंकि आजकल मेकअप और हेयर आर्टिस्ट अच्छी कमाई कर लेते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे खुश और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी डे 5 बॉक्स ऑफिस। वरुण जानवी की फिल्म सिर्फ 2 करोड़ कमाए। वरुण जानवी की फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। डे 5 तक सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा है। राघव जुयाल ने याद किया मन्नत का पहला विजिट। गलती से आर्यन से पूछा था तुम्हारा रूम कौन सा है। राघव जुयाल जो किंग ऑफ स्लो मोशन है, अब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डिब्यूट के साथ स्पॉटलाइट में है। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि आर्यन के पर्सनालिटी अलग है और फनी है और शो में पब्लिक परसेप्शन के साथ खेलना उनका ब्रेव स्टेप है। ईशा देओल और भरत तचानी लंच डेट पर साथ नजर आए। डिवोर्स के बाद फैंस में हलचल। 2024 में डिवोर्स के बाद इमोशनली अपसेट ईशा देओल अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। रिसेंट 5 अक्टूबर को फोटो में ईशा और एक्स हस्बैंड भरत लंच डेट पर साथ नजर आए जो वायरल हो रहा है। फैंस को सरप्राइज ये वीडियो कर रही है। बर्नार्ड जुलियन वेस्ट इंडीज के फॉर्मर ऑलराउंडर का 75 साल की उम्र में इंतकाल। बर्नार्ड जुलियन 4 अक्टूबर 2025 को त्रिनिदाद में 75 साल की उम्र में वफात पा गए। वो 1975 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और अपनी ऑलराउंड स्किल्स के लिए याद रहेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज सिद्रा अमीन को कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन पर वार्निंग दी। आईसीसी ने सिद्रा अमीन को 5 अक्टूबर को इंडिया के अगेंस्ट मैच के दौरान लेवल 1 कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन पर वार्निंग दी और एक डिमेरिट पॉइंट्स दिया। सिद्रा ने एम्पायर्स की दी गई सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। गौतम गंभीर अपने रेसिडेंस पर टीम इंडिया के लिए डिनर होस्ट करेंगे। गौतम गंभीर बुध को टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए डिनर होस्ट करेंगे। ये डिनर 10 अक्टूबर से दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले होगा। माइक आर्थरटन का सजेशन आईसीसी इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान मैचेस का शेड्यूल हटा दें। माइक आर्थरटन ने कहा कि आईसीसी को इंडिया पाक मैचेस फ्यूचर टूर्नामेंट से हटा देना चाहिए। उन्होंने एशिया कप के दौरान पॉलिटिकल टेंशन और कंट्रोवर्सीज को देखकर यह सजेशन दिया। आर्थरटन का कहना है कि अगर मैचेस पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाए तो उनकी शेड्यूलिंग सही नहीं है।